बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने ड्रीम व्यूवर में अपनी साइट की बेसिक मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी। अब लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ड्रीम व्यूवर में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए वो है एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि ड्रीम व्यूवर में जब हमने अपनी साइट को डिफाइन कर दिया है तो पहला वेब पेज जब हमें क्रिएट करना है जो हमारा मेन होम वेब पेज होगा उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ड्रीम व्यूवर में एक नया वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं और हम उन तमाम ऑप्शंस का जायजा लेते हैं कि उन ऑप्शंस में क्या हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए अवेलेबिलिटीज है। मसलन एक ऑप्शन जो हमारे पास व्यूवर्स मौजूद है वो हमारी वेलकम विंडो में क्रिएट न्यू के सेगमेंट में क्रिएट न्यू HTML पेज। तो व्यूअर्स, अपना एक न्यू पेज क्रिएट करने के लिए अगर हम क्रिएट न्यू के सेगमेंट में से वेलकम विंडो में HTML पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा एक न्यू पेज जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। कोड व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे उसका हमें कोड नजर आ रहा है और डिजाइन व्यू में अभी तक चूंकि हमने इसमें कोई कंटेंट्स ऐड नहीं किए इसलिए ब्लैंक है। लेकिन व्यूअर्स, मैं इसे सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैं तमाम जो है ऑप्शंस का जायजा लेना चाहता हूँ एक न्यू पेज क्रिएट करते हुए। न्यू पेज की क्रिएशन के लिए व्यूअर्स हमारे पास एक ऑप्शन जो मजीद मौजूद है वो है हमारे फाइल मेन्यू में, हमारा फाइल पैनल में जो हमारी रूट डायरेक्टरी है मेन, उसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास जो मेन्यू अपीयर होता है व्यूअर्स, यहाँ से हम न्यू पेज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू फाइल, व्यूअर्स हमने न्यू फाइल सिलेक्ट की, देखिए यहाँ पर एक न्यू फाइल जो है वो आ चुकी है और मैं इसका नाम index.html ऑटोमेटिकली व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से मौजूद है, यानी हमें इसे बताना नहीं पड़ा कि ये एक HTML फाइल है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि हमारे पास बहुत सी फाइल्स की टाइप्स जो हम क्रिएट कर सकते हैं ड्रीम व्यूवर में, लेकिन जब हम अपने फाइल पैनल में से एक न्यू फाइल की क्रिएशन शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें .html का जो है वो आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है। व्यूअर्स, अपने वेब पेजेस के लिए हम .html या .htm की एक्सटेंशन यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त ड्रीम व्यूवर के सॉफ्टवेयर में जो प्रेफरेंसेस सेट हैं उनमें हमने ये सेटिंग की हुई है कि .html पेज क्रिएट किया जाए जब भी कोई नया वेब पेज क्रिएट किया जाए। लेकिन हम इन प्रेफरेंसेस को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और हम बहुत जल्द ये सब कुछ सीखने वाले हैं। व्यूअर्स, आपने देखा कि हम दो तरीकों से अपना जो है वो वेब पेज, न्यू वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड्स में हमारे पास अपनी पसंद की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई हमें चांस नहीं मिला, हमें कोई मौका नहीं मिला कि हम अपने वेब पेज को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकें। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको वो ऑप्शन बताने वाला हूं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है ऑप्शंस की, जिनकी मदद से हम अपनी मर्जी का वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप फाइल मेन्यू में से न्यू के बटन पर क्लिक कीजिए, आपके पास एक विंडो अपीयर होगी और हम इस विंडो के तमाम पैनल्स का जायजा लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक पैनल मौजूद है जिसमें ब्लैंक पेज, ब्लैंक टेम्पलेट, पेज फ्रॉम टेम्पलेट, पेज फ्रॉम सैंपल और अदर्स का ऑप्शन मौजूद हैं। व्यूअर्स, ब्लैंक पेज से मुराद हमारे पास बहुत से किस्म के यहाँ पे पेजेस की टाइप्स हैं, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्लैंक टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप ड्रीम व्यूवर में टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या हैं? बेसिकली व्यूअर्स, आप एक सैंपल पेज बनाते हैं और उसको आप टेम्पलेट के तौर पर जब सेव करते हैं तो आप बहुत सारे पेजेस बिल्कुल उस जैसे बना सकते हैं, इसी को टेम्पलेट कहते हैं। और व्यूअर्स, इसी तरह हम अगर हमें पहले से टेम्पलेट मौजूद हो तो हम उस टेम्पलेट की मदद से अगर हमें पेज क्रिएट करना हो तो हम पेज फ्रॉम टेम्पलेट के ऑप्शन को यूज करते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, हमारे पास बहुत से सैंपल पेजेस भी मौजूद हैं ड्रीम व्यूवर के अंदर जो पहले से बनाकर रख दिए गए हैं। अगर हम यहाँ से ये सैंपल पेजेस यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे उसका प्रीव्यू आ रहा है हमारे पास और ये सैंपल पेजेस हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं अपने वेब पेज में डिजाइन के तौर पर। इसी तरह व्यूअर्स, हमारे पास सैंपल जो है वो स्टाइल शीट्स भी मौजूद हैं, कुछ बेसिक पेजेस बनाकर रख दिए गए हैं। अगर आप इन्हें यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम तक इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपनी पसंद का टेम्पलेट खुद से क्रिएट करेंगे और उसी से आप अपनी साइट को डिजाइन करेंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स, अदर के ऑप्शन में आप चंद मजीद किस्म के पेजेस जो क्रिएट कर सकते हैं ड्रीम व्यूवर में, यानी C# या जावा या आपका VB स्क्रिप्ट का पेज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं ब्लैंक पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं पेज टाइप के पैनल को देखता हूँ। व्यूअर्स, हमारे पास ब्लैंक पेजेस में जो हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पेजेस हैं। मसलन HTML है, हमारा XHTML है, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, इन तमाम टाइप्स के पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर हम HTML पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो HTML पेजेस के लिए यहाँ पर कुछ पहले से लेआउट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। मसलन देखिए, 1 कॉलम लेआउट, 2 कॉलम लेआउट और 3 कॉलम लेआउट।
ये 3 किस्म के लेआउट्स हैं डिफरेंट व्यूवर्स, जिसमें आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लेआउट खुद से डिजाइन करें तो हम नन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कोई लेआउट ड्रीमवीवर का बना हुआ लेआउट यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना लेआउट जो है वो डिक्लेयर करेंगे वेब पेज के लिए। व्यूवर्स, इसके अलावा राइट साइड पे आपको एक और छोटा सा एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसको अक्सर लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, ये है डॉक टाइप। डॉक टाइप से क्या मुराद है? बेसिकली व्यूवर्स, आपके पास ड्रीमवीवर में जब आप एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो HTML फाइल के डिफरेंट वर्जन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब आप इनमें से कोई एक वर्जन यूज करते हैं तो फिर उसी वर्जन से रिलेटेड जो कोड्स हैं वो आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डॉक टाइप है वो है XHTML1 ट्रांजिशनल। तो व्यूवर्स, हम XHTML1 ट्रांजिशनल को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आपके पास पहले से कोई स्टाइल शीट बनी हुई है, केस्केडिंग स्टाइल शीट, और आप उसे अटैच करना चाहते हैं अपने वेब पेज के साथ, तो यहां से आप अपने इस वेब पेज के साथ उसे अटैच कर सकते हैं केस्केडिंग स्टाइल शीट को। लेकिन हमारे पास फिल वक्त कोई स्टाइल शीट मौजूद नहीं है, इसलिए मैं सिंपली क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूं और व्यूवर्स देखिए, अब हमारा जो एक ब्लैंक पेज है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर हम कोड व्यू में जाके देखें तो व्यूवर्स आप देखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप जो सिलेक्टेड है वो XHTML1 ट्रांजिशनल सिलेक्टेड है, यानी हम जो कोड्स इंसर्ट करेंगे HTML के वो इस हमारे फाइल टाइप से मैच करते हुए होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम एक नया वेब पेज या एक नया डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ड्रीमवीवर में।